भारतीय वजीर खारजा जयशंकर इस महीने पाकिस्तान का दौरा करेंगे। भारतीय वजीर खारजा एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान आएंगे और एससीओ का मौका है जब बजाते खुद ये भारत ने ऐलान कर दिया है कि अब रिप्रेजेंटेशन भारतीय वजीर खारजा के थ्रू होगी। शंकर साहब से एक रिक्वेस्ट है कि इंडियन क्रिकेट टीम को भी भेज दें पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अब उनके आने पे हम ऐसे खुश हो रहे हैं कि जैसे हमारे लिए बड़े इम्पोर्टेंट है। बड़े लंबे अरसे के बाद जो है कोई इंडियन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। वेरी बिग न्यूज, लाइक इट्स अ पॉजिटिव न्यूज फॉर पाकिस्तान टू। जब पाकिस्तान इनवाइट करता है इंडिया को, कैसा फील होता है? फील क्या होना है मिस, वो हमारे खुले दुश्मन है। अच्छा। ठीक है, तो वो गैर मजहब है। डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं पाकिस्तान दोस्तों, और ये एससीओ की उसमें जा रहे हैं। सो ये कोई ऐसी बायलैटरल मीटिंग नहीं है। कि पहली बात ये है कि हम शादियां ने तो नहीं बजा रहे कि जी वो जयशंकर साहब आ रहे हैं तो बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ऐसी बात नहीं है। भारतीय वजीर खारजा वजीर दिफा अभी 2 दिन पहले कह रहे थे कि हमसे दोस्ती रखते, अच्छे तल्लुकात रखते, तो जितना कर्जा लेने के लिए आप IMF के से तड़प रहे हैं उतना कर्जा हम आपको दे देते। ठीक है, हमने आज तक इंडिया से कितनी जंगें लड़ी और हमने पाया क्या? नथिंग एल्स, सिवाय अपने नुकसान के कुछ भी नहीं किया। तो आज अगर 9 साल बाद या 10 साल बाद वो आ रहे हैं तो बीइंग अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए और उन्हें खैर मकदम करना चाहिए। जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर को अगर इन्होंने दावत दी है ना, तो वो अपने मुफाद के लिए दी है। इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। आप सोचिए कि भारत पर हुकूमत किसकी है? नरेंद्र मोदी की, एक इंतहा पसंद हुकूमत। और नरेंद्र मोदी हुकूमत क्या कर चुकी है ये आपके सामने है। भारतीय सोच क्या है? नरेंद्र मोदी साहब खुद फरमा चुके हैं कि छोड़ो पाकिस्तान को, हमने बहुत वक्त ज़ाया कर लिया, ये आपस में लड़ मड़ के फारिग हो जाएंगे। और वो नरेंद्र मोदी साहब भी फरमा चुके हैं कि वो जिनके हाथ में बम था, हालांकि आप उनके हाथ में बम था, अब इनके हाथ में मांगने वाला कटोरा है और हमने पाकिस्तान के हाथ में कशकोल थमा दिया है। डॉक्टर जयशंकर एससीओ के लिए गए, लेकिन क्या भारत के ऊपर कुछ प्रेशर था? क्या अमेरिका ने प्रेशर डाला है भारत के ऊपर? जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस महीने 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान के अंदर एससीओ की मीटिंग होगी, जिसके लिए एस जयशंकर जी जा रहे हैं। ये खबर सुनने के बाद तो पाकिस्तान में दिवाली जैसा माहौल हो गया है कि भारत अपने फॉरेन मिनिस्टर को पाकिस्तान भेज रहे हैं। इसी बीच हम कोई बड़ी डील भी कर लेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि एस जयशंकर जी सिर्फ एससीओ मीटिंग के लिए जा रहे हैं और कोई भी बायलैटरल मीटिंग नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान फिर भी सपने ले रहे हैं। अब सपने लेने से तो हम किसी को रोक नहीं सकते, उन्हें लेने दीजिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने। और इस समय हर कोई देश चाहता है कि भारत की तरफ से कोई ना कोई उनके देश में आए, और जयशंकर जी का जाना तो सोने पे सुहागा होता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय भी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। भारतीय वजीर खारजा एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान आएंगे और एससीओ का मौका है जब बजाते खुद ये भारत ने ऐलान कर दिया है कि अब रिप्रेजेंटेशन भारतीय वजीर खारजा के थ्रू होगी। मज़ा साहब, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस दौरे से? शंकर साहब से एक रिक्वेस्ट है कि इंडियन क्रिकेट टीम को भी भेज दें पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो बड़ी अच्छी खबर होगी। नहीं, अच्छी खबर है। इससे हट के होता क्या है, नज़र आएगा कि बॉडी लैंग्वेज क्या है। बॉडी लैंग्वेज बाज़ पाकिस्तान इंडिया के दरमियान तो अगर हैंडशेक भी हो जाए तो वो भी एक ख़बर होती है। मेरा ख़्याल है लार्जली तो इस चीज़ के इम्कानात बहुत कम हैं कि बायलैटरल बात हो। ज़्यादा इम्कान इसी चीज़ का है कि शंघाई, क्योंकि ज़ाहिर है चाइना, रशिया, इनकी मौजूदगी में इंडिया इसे इग्नोर नहीं कर सकता था, तो उनके लिए आना ज़रूरी था। लेकिन देखना यह है कि उनका जो दौरे का ऐलान हुआ है, उस दौरे का जो प्रोग्राम आता है वो क्या है। एक्सक्लूसिवली शंघाई कॉन्फ्रेंस या बियॉन्ड शंघाई कॉन्फ्रेंस भी कुछ हो। और ये कि उनके आने के लिए क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हुई है या नहीं हुई है, इसके बारे में कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। लेकिन आके वो यहाँ बातचीत क्या करते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। वो अपने आप को कन्फाइंड रखते हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस की हद तक, या ये कि कुछ पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप पे, जिसका मुझे शायद इम्कान कम लग रहा है इस स्टेज पर उसमें। लेकिन उसके बावजूद, इन सारी चीज़ों के बावजूद, अगर वो सिर्फ शंघाई कॉन्फ्रेंस
पर कंसंट्रेट करते हैं, तब भी बुरी खबर नहीं है, तब भी आपको लगता है अच्छी डेवलपमेंट है। भट्टी साहब, आपकी क्या राय है? देखिए मैडम शेख, इसमें तो कोई शक नहीं कि बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है भारतीय वज़ीर ख़ारजा का आना पाकिस्तान। आप सोचिए कि भारत पर हुकूमत किसकी है? नरेंद्र मोदी की, एक इंतहा पसंद हुकूमत। और नरेंद्र मोदी हुकूमत क्या कर चुकी है ये आपके सामने है। भारतीय सोच क्या है? नरेंद्र मोदी साहब खुद फरमा चुके हैं कि छोड़ो पाकिस्तान को, हमने बहुत वक्त ज़ाया कर लिया, ये आपस में लड़ मड़ के फारिग हो जाएंगे। और वो नरेंद्र मोदी साहब भी फरमा चुके हैं कि वो जिनके हाथ में बम था, हालांकि आप उनके हाथ में बम था, अब इनके हाथ में मांगने वाला कटोरा है और हमने पाकिस्तान के हाथ में कशकोल थमा दिया है। और जयशंकर साहब खुद क्या फरमा चुके हैं बड़ा जब बिलावल भुट्टो साहब के विज़िट के फ़ौरन बाद, कि पाकिस्तान की हैसियत दिवालिया होती कंपनी की तरह है। और भारतीय वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा अभी 2 दिन पहले कह रहे थे कि हमसे दोस्ती रखते, अच्छे ताल्लुकात रखते तो जितना कर्जा लेने के लिए आप IMF के से तड़प रहे हैं उतना कर्जा हम आपको दे देते। हालात क्या हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारतीय जारियत, बजरिया ईरान, बजरिया अफ़गानिस्तान, भारत में पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराना, पाकिस्तान में भारतीय टारगेट किलिंग और पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिशें, कभी फैटिफ में उलझाना, कभी खेल के मैदान में तनहा करना, कभी दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाना, कभी दहशतगर्दों का सरबराह कहना। अब इस सोच और इन हालात में भारतीय वज़ीर ख़ारजा के जयशंकर का आना बड़ी डेवलपमेंट है, मुस्बत पेशरफ्त है। मगर इस डेवलपमेंट से चीज़ों के बेहतर होने, बर्फ़ पिघलने या अच्छी इब्तदा होने की तो उम्मीद की जा सकती है, लेकिन कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, मुज़ाकरात का आगाज हो जाएगा, इसकी तवक्को नहीं रखनी चाहिए हम। कि पाकिस्तान जब इंडिया को इनवाइट कर रहा है और इंडिया एक्सेप्ट कर रहा है, इतने टाइम के बाद उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया किसी चीज़ पे, लेकिन अब फाइनली वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिस्पांस कर रहे हैं। क्या फील करते हैं एज पाकिस्तानी डॉक्टर जयशंकर के पाकिस्तान आने पर? जी ये एक अच्छा स्टेप है हमारा। एक तो ये है कि हमारी जो अपनी पॉलिटिक्स है अपने रीजन में, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी अच्छा है। और उसके अलावा जो इंडिया के साथ हमारा एक हमसाया है, और इसके बारे में ये है कि हमसाए जो उनसे है ना, वो ना चेंज भी नहीं होते, बात आपने सही कर दी है। और इंडिया का तो ये हिस्टोरिकली भी फिर हम इकट्ठे तो रहे हैं। एज अ पाकिस्तानी जब पाकिस्तान इनवाइट करता है इंडिया को, कैसा फील होता है? फील क्या होना है मिस, वो हमारे खुले दुश्मन है, ठीक है, तो वो गैर मजहब है। इंडिया जो है वो रीजन का एक बड़ी इकॉनमी है और पाकिस्तान में उनके फॉरेन मिनिस्टर का आना एक बड़ी बात है। बाकी ना सिर्फ ये ACO में इस तरह अगर इंडिया ACO में आ जाता है तो इस तरह पाकिस्तान इसको सार्क में भी इंगेज कर सकता है। सार्क में भी इंगेज कर सकता है, बिल्कुल आपने सही बात कर दी। एज अ पाकिस्तानी आप क्या फील करते हैं डॉक्टर जयशंकर के पाकिस्तान आने पर? जी बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बायलैटरल रिलेशंस के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया के, जो अगस्त 19 का यूनिलैटरल डिसीजन था इंडिया का कश्मीर को लेकर, 62 में इंडिया और चाइना का हुआ है, जंग हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों की ट्रेड चलती है। तो इसलिए परचेज नहीं कर पा रहा क्योंकि ट्रेडिंग नहीं हो रही ना, वहाँ से सस्ता प्याज नहीं आ रहा, तो इसलिए वो इन्होंने अगर उन्हें जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर को अगर इन्होंने दावत दी है ना, तो वो अपने मुफाद के लिए दी है, इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है।